Go. घर जो है वो एक उद्योग होने के कारण उसका मालिक भी उद्योगपति था, मजदूर नहीं। मजदूर बना कब? 1750 के बाद ब्रिटिश के जिस वक्त में कंपनी का शासन चल रहा था, तो 1750 के बाद में यहाँ की इंडस्ट्री को इन्होंने डैमेज किया। आपने बचपन में पढ़ा होगा, सुना होगा। कार्यकारिणी की बैठक की हुई है भारतीय जनता मजदूर संघ की तरफ जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दिल्ली के अंदर जो मजदूर हैं उनका, हमने जो शुरुआत करी थी आज से 2-3 साल पहले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसकी शुरुआत करी थी कि मजदूरों को जहाँ तक जिस कदर दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर मदद मिलनी चाहिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यही बीड़ा उठा रखा है कि पहले मजदूर जो पिछड़े लोग हैं उनकी मदद जिस कदर तक कोई व्यक्ति करता है तो वो बहुत ही अच्छी सुविधाएं, उन्होंने जो प्रधानमंत्री जन कल्याण में भी बहुत सारी सुविधाएं जो है दी हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाहते हैं कि भाई पहले जितना हमारा जो इन्होंने बताया कि छोटे से छोटे लेवल तक कि हर एक छोटा व्यक्ति इस मजदूरी के अंदर वो काम करता है पर उसको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। दुकानदार हो, फैक्ट्री मालिक हो, वो जब मर्जी उसको निकाल के एक साइड कर देता है। तो इसका मतलब यही है कि हमें इनके लिए उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग हैं बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोगों को पढ़े लिखा होना ज़रूरी होता था, पर आज की जो लेबर है, जितने भी हमारी लेबर है, उसको पढ़ लिख कर अगर वो को सिखाती है तो हम ये जानते हैं कि उनको उनका हक ज़रूर मिलेगा। सरकार की तरफ से भी लगातार योजनाएं चलती रहती है, उसमें भी कहा जाता है कि मजदूरों के लिए कहीं बेहतर सुविधा लेके आएंगे जी, यहाँ आप जो सुविधा देने की सुविधाओं को जो उजागर करना है हमने, जो सरकार की जितनी योजना में जो हमारे मजदूर हैं उनको आगे दिखाना है उन लोगों को कि भाई हम ये मजदूर को ये योजना मिली है उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग होते हैं कम पढ़े लिखे, उनको योजना नहीं मिल पाती है। उनको योजना को आगे उनके आगे प्रेजेंट करना, तभी वो उसको चेक कर पाएंगे। अगर वरना तो आप कहो तो कि ये योजना आ रही है, वो योजना आ रही है, उन लोगों को पता ही नहीं लगती। ऐसे माध्यम बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं जनता तक पहुँचने। हाँ, ये भारतीय जनता मजदूर संघ जो है वो एक माध्यम है, और उस तरीके से हम लोग उन मजदूरों को समझाते हैं कि आपका जो है श्रम कार्ड भी है, और दिल्ली सरकार ने अलग से मजदूर कार्ड भी बना रखा है। भारत सरकार ने जो बना रखा है वो श्रम कार्ड बना रखा है, और दिल्ली सरकार, हम कहते हैं दोनों बनवाइए। जिसकी भी योजना को लाभ उठाने को लाभ मिले वो ज़रूर मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों तक ये योजना का लाभ मिलेगा तो हम चाहते हैं कि हमारे को भी प्रसन्न हो गए कि भाई हाँ, ये मजदूरों तक ये योजना मिली और वो उसको बेनिफिट मिला। संगठन को जितना ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे तो संगठन बढ़ेगा नहीं। और जब तक संगठन बड़ा हो जाएगा उसी हिसाब से लोग हमारी चीज सुनने लगेंगे। जब तक सुनेंगे नहीं कोई काम नहीं बनता। आप सब लोगों की यही गुजारिश है कि आप सब लोग संगठित हों और इसी तरह से प्रोग्राम में आते रहें। और हम कोई भी चीज फ्री और नहीं लेते हैं, इसीलिए मजदूरी करते हैं, इसीलिए मजदूर है। जो आदमी पैसा कमाता है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, अगर वो रतन टाटा जी भी है तो वो भी कहते हैं कि मैं मजदूर हूँ। तो कुछ कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हो हासिल मंजिल तो राह में आराम कैसा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं चाहूंगा कि एक ग्रुप फोटो के लिए एक बार सभी मंच पे आए। जनता मजदूर बैठक की गई है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका क्या समाज में मैसेज आता है? भारतीय जनता मजदूर संघ
कई वर्षों से श्रमिक वर्ग में वेलफेयर के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। हम पूरे देश में हर एक प्रदेश और यूनियन टेरिटरी में अपना संस्थान का संगठन काम कर रहा है। हम लोग मजदूरों के, श्रमिकों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारी वर्तमान में भारत सरकार से मांग है कि जो प्रोविडेंट फंड है श्रमिकों का, उस प्रोविडेंट फंड में 4% पैसा जमा प्रोविडेंट अकाउंट में, फंड अकाउंट में जमा होता है, जिसमें 3.25% पैसा वो एम्प्लॉयर को देना होता है और 0.75% पैसा वो एम्प्लॉय को देना होता है। तो वो एम्प्लॉय तो जमा कर देता है, मगर प्रॉब्लम है एम्प्लॉयर जमा नहीं करते, और तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ये पैसा जो है वो लंबित पड़ा हुआ है। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया चल रहा है, इसी प्रकार से हमारा जो प्रोविडेंट फंड है वो डिजिटल तरीके से जिस दिन हमारी तनख्वाह हमें मिले उसी दिन वो पैसा, वो जो प्रोविडेंट फंड है उसका भी स्टेटस क्लियर हो कि हमारे एम्प्लॉयर ने वो पैसा जमा कर दिया है, ताकि जब हम अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट जिस वक्त भी ऑपरेट करना चाहें तो हमें वो पैसा जो हमारा कटा है वो वापस मिल सके। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि डिजिटल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम होम गार्ड जो पूरे देश में हमारे काम कर रहे हैं, उनको 1946-47 एक्ट जो है उसमें, उसके कारण से उनको वॉलंटियर का दर्जा प्राप्त है। वो लोग परमानेंट नहीं हैं। 1946-47 एक्ट के कारण से वो चूँकि वॉलंटियर हैं तो उनको ना तो किसी प्रकार का इंश्योरेंस मिलता है, ना ग्रेच्युटी मिलती है, साथ ही साथ ना ही उनकी जो काम करने का परमानेंट स्ट्रक्चर है। कहीं कहीं पर तनख्वाह के रूप में उनको जो मानदेय के रूप में प्रतिदिन के हिसाब से कहीं 300 रुपया मिल रहा है, 500 रुपया मिल रहा है, 700 रुपया मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो सुरक्षा के रूप में ये लोग हमारे बीच में कार्य करते हैं, वो लोग जो हैं अभाव में हैं इस वक्त, उनको ये हालात मुश्किल में है। हमारी भारत सरकार से अभी हमने 9 लाख जो हमारे होम गार्ड, जो रिटायर्ड होम गार्ड हैं और वर्किंग होम गार्ड हैं, सब ने मिल करके भारत सरकार को पत्र लिखा है कि 1946 एक्ट जो है उसमें संशोधन हो, ताकि हमारे जो होम गार्ड बंधु हैं उनको भी परमानेंट स्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा मिले, राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले।